नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का जो ईवाई निकला है उसके बारे में। इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 मई है, यानी अभी काफ़ी टाइम है, आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, किस तरीके से आप इसमें एलिजिबल होंगे, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और कितनी फीस इसमें जाइए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं। तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ये ईओआई निकाला है। इन लोगों को जो चाहिए वो है खादी इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन के लिए और सर्टिफिकेशन सेवा के लिए संस्थान इनको चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो संस्थान आपको रजिस्टर्ड करनी है वो कैसे होगी और कहाँ पर होगी। वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो संस्थान के लिए आपको ये प्रोजेक्ट के लिए फाइल करना है वो आपको ऑनलाइन फाइल करना है। ऑनलाइन फाइल करने के लिए 2 वेबसाइट दी हुई है जो आप इस समय आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया है उनको। तो इसका वेबसाइट मैं आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहली वेबसाइट से www.kvic.org.in, इस पर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर www.kviconline.gov.in। ये 2 वेबसाइट्स हैं जिस पर जाकर आप ये वाला जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का जो प्रोजेक्ट है उसको जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर जाकर आपको खादी वाले कॉलम में सीरियल नंबर 6 पर जाकर आपको फाइल करना है। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर फाइल होगा और कैसे फाइल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी संस्थान का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक मोबाइल नंबर से होगा, ईमेल आईडी से होगा, ओटीपी दोनों जगह पर आएगा और उसको आप अपनी डिटेल डालकर उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ईमेल पर यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा उस पोर्टल का। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड जो भी है वो आपको एंटर करना है और दोबारा से अपनी कंपनी का जो है वो पूरी इसमें प्रोफाइलिंग भरनी है। तो ये था दूसरा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन, जो आपको पूरी की पूरी टेंडर लगाने के लिए आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तीसरी बात हम देख लेते हैं कि जो जिस भी सोसाइटी से या जिस भी संस्थान से आप अपना मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप जिस संस्थान की प्रोफाइल लेकर जा रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी संस्थान है उसमें आपकी खादी की एक्टिविटी बहुत होना जरूरी है। जो भी बायलॉज होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी संस्थान का, उस संस्थान में आपके खादी का काम करने के लिए आपने बायलॉज में लिखा हुआ होना चाहिए। ये सबसे पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरी एलिजिबिलिटी यही है कि कोई भी आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका आप एग्रीमेंट आपका 5 साल का होना चाहिए या लीज एग्रीमेंट 5 साल तक का होना चाहिए। तो दूसरी एलिजिबिलिटी ये हो गई। तीसरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इन्होंने लैब टूल्स जो होते हैं खादी में जो यूज होते हैं उनके लिए कुछ चीजें मांगी है, जैसे कि 25 स्पिनर्स मांगे हैं, 5 वेवर्स मांगे हैं, 6 रीलर्स मांगे हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है। तो क्या करना पड़ता है, इन सभी के जो स्पिनर्स होते हैं, वेवर्स होती हैं, सब ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा जो मतलब स्पिनर होते हैं। उनका मतलब पूरी डिटेल आपको लेनी पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी सारी डिटेल्स आपको जो है वो इसमें देनी पड़ेगी। तो ये आप लोग पहले से इनको एक बार चेक कर लें कि आपके पास इतने जैसे 25 स्पिनर्स होने चाहिए। अगर आप इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो आपके पास 25 स्पिनर्स होने चाहिए और 5 वेवर्स होने चाहिए, 6 रीडर्स होने चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 25 चरखे आपके पास होने चाहिए और 5 लूम्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो एलिजिबिलिटी में देखना है वो एक 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर है, वो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट पे आपको नजर आ रहा है। 100 रुपीज़ का जो स्टाम्प पेपर है वो एनेक्सचर 2 है। इसमें एनेक्सचर 2 में आपको भरकर ये इसके साथ लगाना रहेगा। ठीक है, बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें क्या क्या लगाने हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो है, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपकी संस्थान का जहां भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसमें आपको लगाना रहेगा। दूसरा केवल लेटर ऑफ इंटरेस्ट, एक लेटर आपको टाइप करना रहेगा कि भाई आप ये जो खादी और ये जो इस तरीके के जो प्रोग्राम है वो आप चलाना चाहेंगे, अपना इंटरेस्ट शो करने का एक लेटर आपको इसमें टाइप करके लगाना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी आपके बायलॉज हैं या जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है संस्थान का उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वो भी इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जितने भी आपके संस्था में मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी कमेटी वाले हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो भी इसमें आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी लोकेशन क्या है, प्रपोज लोकेशन कहाँ है, ये जो प्रोजेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को आप कहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूट करेंगे, कौन से ट्रेनिंग सेंटर पर एग्जीक्यूट करेंगे, उसका भी पूरा आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको इसमें देना पड़ेगा। बात करते हैं 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा
वो कितना होगा। तो देख लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है ऑनलाइन पोर्टल पर, ये डायरेक्ट जो है मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं जा रहा है, आपको इसको पहले से डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस या एनईएफटी कराना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी या आरटीजीएस कराने के बाद इसकी डिटेल जो है वो पोर्टल पर चली जाएगी। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो जा रही है वो 10,000 रुपीज़ जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ये 1 साल के लिए प्रोग्राम आपको मिलेगा। अगर आप इसके बाद रिन्यू कराते हैं तो वो आप टर्नओवर बेस्ड है, अगर टर्नओवर 50 लाख से कम है आपका तो 8,000 रुपये 5 साल के लिए आपको रिन्यूअल मिल जाएगा। अगर टर्नओवर आपको 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो रिन्यूअल जो है वो 30,000 में मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि किस तरीके से खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का जो प्रोजेक्ट है वो लगाया जा सकता है। तो वैसे तो मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि मैं हर प्रोजेक्ट के लिए आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ये फॉर्मेट पर बेस्ड होते हैं। फॉर्मेट पर बेस्ड मतलब एक ही चीज़ सभी प्रोजेक्ट में मांगी जाती है और प्रोजेक्ट भी बैक टू बैक आते रहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि मतलब एक ऑलरेडी हम प्रोफाइल जो है वो हम लोग प्रिपेयर कर लें। प्रोफाइल इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ प्रोफाइल किस तरीके से है कि आपकी कंपनी ने कितना कितना काम किया, आपके संस्थान ने कितना कितना काम किया है, वो आप एक प्रोफाइल बना लीजिए उसका। आपकी प्रोफाइल कब रजिस्टर हुई है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको कि कब रजिस्टर्ड हुई है, विजन क्या है, मिशन क्या है, एक्टिविटीज़ क्या क्या की हैं, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कितनी ट्रेनिंग की है, कितनी प्लेसमेंट की है, कितने कंपनी से टाइप है। इस तरीके की आप एक पूरी प्रोफाइल बना लीजिए। पूरी प्रोफाइल बनाने के बाद उसके पीछे इन चीज़ों से रिलेटेड अटैचमेंट लगा दीजिए। जैसे आपने लिखा रजिस्ट्रेशन आपका आपकी संस्थान का तब तब हुआ है, आप उस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपने बायलॉज में मेंशन किया, विजन मिशन मेंशन किया तो बायलॉज आप अटैच कर दीजिए। इसके बाद आपने कुछ एक्टिविटीज़ की अपनी संस्था पे तो उस एक्टिविटी के आप पीछे फोटोज़ अटैच कर दीजिए, स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपने जो ट्रेनिंग करवाई है उसके भी पीछे अटैच कर दीजिए फोटोग्राफ्स। आपने प्लेसमेंट करवाया तो उन बच्चों के भी फोटोग्राफ्स आप पीछे अटैच कीजिए। इसी तरीके से आपने कंपनी से टाइप किए तो वो पीछे अटैच कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल बन जाएगी जो कॉमन होगी, जो सभी प्रोजेक्ट्स में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा तो अलग अलग प्रोजेक्ट में बस सिर्फ एनेक्चर होते हैं, वो फिल करने होते हैं, लेकिन एक पूरी प्रोफाइल जो होती है वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी फाइल बन जाएगी जो हर प्रोजेक्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोजेक्ट आया और अब आप उसको लगाने बैठ रहे हैं, मतलब कि कितना है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट फिगर काउंट करने बैठ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और तो एक ऑलरेडी आप एक फाइल बनाकर रखिए, सॉफ्ट कॉपी में भी बनाकर रखिए और हार्ड कॉपी में भी अपने पास रखिए। जनरली मतलब ऑनलाइन वाले कम होते हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा भेजना रहता है सारी की सारी फाइल्स। तो इस तरीके से एक फाइल आपकी बनी रहेगी तो काम आधा हो जाता है। 1 या 2 दिन में आप कोई सा भी प्रोजेक्ट जो है फाइल कर सकते हैं इसका। तो ये जो फाइल मैंने आपको बनाने का तरीका बताया, इस पर मैं एक आगे डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। तो आप इस जो पूरी प्रोफाइल है आप इसको बनाइए और बनाकर रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, मेरे वीडियोस को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि टेंडर किस तरीके से लगाया जाता है। अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं इस खादी वाले प्रोजेक्ट में तो हमसे दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।